तो आज हम लोग देखते हैं टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इसको बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं, इसमें इसको बनाने में बहुत सारी हेजिटेशन होती है या फिर बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन दे देता है जो कि लोग सही से समझ नहीं पाते हैं। इसको हम लोग सिंपली वे में कैसे बनाएं, इसको थोड़ा देखते हैं। और जो मैं पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ, आप लोग उसको समझिएगा। अगर उस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो इसको हम लोग आसानी से टफ से टफ क्वेश्चन को सिंपली वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, आपको दिख रहा है कि ए कोई आदमी है जो 6 दिन में कोई काम कर देता है और कोई बी है वो 12 दिन में कर देता है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं 1/a प्लस 1/b। ये दोनों मिलकर के एक काम को कर देंगे। तो 1/6 प्लस 1/12, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 2 प्लस 1 3/12, मतलब ये 4 दिन में दोनों मिल करके इस काम को कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसमें कि ऐसे सीधा करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 गुने 6 और 12 प्लस 6। काम वही है, लेकिन जब आगे जाइएगा तो इस पैटर्न पे आप क्वेश्चन को सही से टैकल नहीं कर पाइएगा। इसलिए मेरा सजेशन यही होगा कि आप लोग इस रूल को फॉलो करें और बस इसी पैटर्न पे हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए अगर 12 दिन में करता है, दोनों मिलकर 8 दिन में। बी के बारे में पूछा गया तो ऐसे लिखते हैं 1/12 प्लस इसके बारे में निकालना है, तो दोनों मिलकर के 8 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो बी का वैल्यू अगर हमको निकालना होगा तो 1/8 माइनस 1/12 करेंगे। इसका एलसीएम 24, 3 माइनस 2, तो 1/b इक्वल टू 1/24, मतलब b जो है तो इसी काम को 24 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए जो है सो 10 दिन में कर लेता है, बी 15 से 18 दिन में काम कंप्लीट करता है। तीनों मिल करके बस यही चीज 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना? 90। 10 को 9 से 15, 6, 5, यहाँ हो गया 20/90। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आता है 4.5 दिन। अगर तीनों मिल करके इस काम को करें तो 4.5 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। तो 9/2, 4.1/2 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे आप लोग देखते हैं। एक चौथा नंबर क्वेश्चन है कि ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, बी उसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में करता है। हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ देखिए, अगर 2/5 भाग 12 दिन में करता है तो ए का कुल काम निकालना तो क्या करेंगे? ए का अगर हमको कुल काम निकालना हो, सबसे पहले देख लेते हैं एक एक नियम क्या करता है। 2/5 भाग अगर 12 दिन में, तो एक भाग कितना? 12 गुने 5/2, तो ए का जो कुल काम हो गया 30 दिन में कर सकता है। इसी तरह बी जो है तो 3/4 भाग 15 दिन में, तो एक भाग 15 गुने 4/3, 20 दिन में। बी जो है सो 20 दिन में कर सकता है। अब कहता है दोनों मिल करके, तो दोनों मिल करके करेगा तो कैसे लिखते हैं? 1/a प्लस 1/b, मतलब 1/3
30 प्लस 1/20 ऐसे लिखेंगे तो इसका एलसीएम 60, 30 दूना 60, 20 दिया 60, मतलब 5/60 12 दिन में काम कर देगा। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तथा दो आदमी है जो दोनों मिल के काम करेगा तो 20 दिन, इसी तरह बी सी अगर मिल के काम करेगा तो 15 दिन, सी तथा ए दोनों मिल के काम करेगा तो 12 दिन में। तो मेरे पास यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, ए बी सी डी। तो पहले देखते हैं ए नंबर, तीनों का हम कैसे निकालें। तो तीनों के निकालने के लिए एक बार प्रोसेस से बता देता हूँ, उसके बाद शॉर्टकट में कैसे बनाया जाए मैं बताता हूँ। फिर पहले क्या लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिख रहे थे 1/a प्लस 1/b, ये हो गया। फिर 1/b प्लस 1/c, ये दोनों मिल करके हो गया ये 15। फिर 1/c प्लस 1/a, ये दोनों मिल करके हो गया 12। यहाँ पे क्या करते हैं कि हमको तीनों मतलब क्या, a 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का वैल्यू अगर पता चल जाए तो वही होगा तीनों मिल करके। तो यहाँ देखिए a b b c c, मतलब अगर LHS को, सारे LHS को एक तरफ जोड़ दिया जाए और सारे RHS को एक तरफ जोड़ दिया जाए, यहाँ से लिख सकते हैं 2/a प्लस 2/b प्लस 2/c बराबर 1/20 प्लस 15 प्लस 12। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू इसका एलसीएम 60, 20 दिया 60, 15 चौका 60, 12 पंचे 60, 5 4 9 3 12, 12/60 लिखेंगे, मतलब 1/5, ये 2 यहाँ रखा हुआ तो 2 इसमें गुना हो जाएगा, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 1/10, मतलब तीनों मिलकर के 10 दिन में काम कर लिए। अब हम लोग पूरा देखते हैं कि ये अकेला कितना दिन में काम करेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इसको शॉर्टकट में कैसे बनाया जाए। इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको कैसे शॉर्टकट में लिखा जाए। अगर ए बी बी सी सी ए इस तरह से हो तो जोड़ेंगे ऐसे ही 1/20 प्लस 1/15 प्लस 1/12, एलसीएम लिखेंगे 60, 20 दिया 60, 15 चौका 60, 12 पंचे 60, यहाँ हो गया 12/60, 1/5 आया। ये 1/5 आया, यहाँ देखा जाए कि ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो यहाँ पर ये हमको बता रहा है कि 5 दिन, लेकिन यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा, आंसर हो जाएगा 10 दिन, मतलब 10 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ए अकेला अगर हमको निकालना है तो अगर तीनों में से BC को हटा दे तो ए निकल जाएगा। तो तीनों मिलकर के 10 दिन में काम करता है। तो इसका बी नंबर हम देखते हैं, बी का आंसर 1/10 में से अगर हमको ए निकालना है तो BC का वैल्यू हटा देंगे। तो BC का वैल्यू कितना है 15, और हटाने के लिए माइनस, इसका एलसीएम 30, 3 - 2 मतलब 1/30, मतलब बी जो है सो अकेला काम करेगा तो 30 दिन में, सॉरी ए जो है सो अकेला 30 दिन में काम करेगा। इसी तरह आगे हम देखते हैं, अगर हमको निकालना हो कि फिर बी अकेला कितना दिन में काम करेगा, तो फिर वही बात, क्वेश्चन नंबर सी कैसे बनाए। तो बी अकेला, तो फिर से ABC में से अगर हम ए और सी को हटा देंगे तो बी निकलेगा। तो ABC कितना है 1/10, ए और सी को हटा देंगे, 12 को हटा देंगे
तो क्या निकलेगा बी 1/12, इसका एलसीएम 60, 10 छक्का 60, 12 पंचे 60, मतलब 1/60 हो गया। तो बी अकेला 60 दिन में काम करेगा। क्वेश्चन नंबर डी क्या कर रहा है, फिर से वही बात, सी अकेला कितना दिन में काम करेगा। तो ए बी सी तीनों में से अगर ए बी को हटा दिया जाए तो हमको निकल जाएगा कि सी अकेला कितना दिन में काम करेगा। तो ए बी का वैल्यू है 20, एलसीएम 20, 2 - 1 मतलब 1/20। तो सी अकेला काम करेगा तो 20 दिन में काम खत्म होगा, बी अकेला काम करेगा तो 60 दिन में काम खत्म होगा, और ए अकेला काम करेगा तो 30 दिन में काम खत्म होगा। तो इस तरह से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो भी डाटा दिया हुआ होगा 1/, करके आप ऐसे ऐड कर लीजिए, और यहाँ पर आपको जो भी वैल्यू आए उसमें आप डबल कर दीजिए। यहाँ पे 12/60 आया तो 5 आया तो 5 दूना 10 आंसर होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, तो इसको आसानी से कैसे बनाया जाए। तो उस टाइम भी बताए थे आप लोग को कि अगर ए बी, बी सी और सी ए इस तरह से दिया हुआ है तो आप तीनों का एलसीएम ले लीजिए। 18, 24, 36 का एलसीएम हो जाएगा 72। यहाँ से लिखेंगे ए बी की जगह पे 18 × 72, 24 या 72, 36 गुना 72, 9/72, मतलब 1/8 हो गया। तो आपको उस टाइम भी बताए थे कि आपको करना क्या है, ऐसे सिंपली निकाल करके 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे तो हमको निकल गया क्या, तीनों मिल करके 16 दिन में काम करेगा। अब हमको तीनों मिल करके यहाँ पर कितना दिन में, 16 दिन में काम करेगा। अब निकालना ए अकेला, तो ए अकेला के लिए क्या करेंगे, अगर तीनों में से बी और सी इसको हटा लेते हैं तो ये अकेला काम करेगा। ऐसे अगर लिखते हैं, एक बार लिख के बता देते हैं एक निकालने का। अगर 1/a + 1/b + 1/c बराबर 1/16 दिया हुआ है, BC के जगह पर अगर हम 24 डाल दें तो 1/a बराबर कितना जाएगा, 1/16 - 1/24। तो 1/a बराबर क्या हो जाएगा, 48। इसका एलसीएम 16 दिया 48, 24 गुना 48, तो ए का वैल्यू निकल गया 48। 48 डेज, 48 दिन में ये अकेला काम करेगा। अगर ये अकेला निकल गया, ए निकल गया, अगर हमको बी अकेला का निकालना है तो फिर से क्या करेंगे, ए सी का वैल्यू डाल देंगे। ए और सी का वैल्यू कितना है, 36। तो फिर से सीधा 1/16 में से 1/36 को अगर निकालेंगे तो मेरा किसका वैल्यू निकलेगा, बी का। इसका एलसीएम लीजिएगा ना तो 144 आएगा। 16 9 बार में कट जाएगा, 36 4 बार में कट जाएगा, मतलब 5/144। मतलब बी का वैल्यू हो गया कितना, 144/5। इसको आप ऐसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 5 दूना 10, 44, 5 8 40, 4/5 दिन। सी का निकालना है, क्या करेंगे, सी का निकालने के लिए फिर से 16 तीनों में से अगर ए बी को हटा दिया जाए आसानी से निकल जाएगा। 1/16 में से ए बी का वैल्यू 18। इसका भी एलसीएम हो जाएगा 144। 16 नमा 144, 18 थे 144, तो 1/144
अगर हम इसका सी का वैल्यू देखते हैं तो 144 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, फिर इसे आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ए अकेला अगर 20 दिन में काम करता है, बी अकेला 25 दिन में काम करता है, दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किया, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा। यहाँ हम लोग देखते हैं कि छोड़ने वाला प्रश्न आ रहा है, तो इसको लिखने का तरीका जो स्टार्टिंग में बताए थे कि इसको लिखेंगे ऐसे 20 25 ये एक काम करेगा, कहता है दोनों मिलकर 5 दिन काम किया, मतलब ये कि 5 दिन ये भी काम किया होगा, 5 दिन ये भी काम किया होगा। अब बी काम छोड़ दिया, तो बी तो 5 ही दिन काम करके छोड़ दिया, तो बाद बाकी काम कौन करेगा, ए। कितना दिन, तो मान लेते हैं x दिन, यहाँ से हमको वैल्यू निकालना है x का, इसका एलसीएम हो जाएगा 100 तो 20 पंचे 25 प्लस 5x प्लस 20 बराबर 100। यहाँ पर 45 अगर 100 में से जाएगा तो 55, तो x बराबर 11। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो कितने दिन में ए अकेला शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो शेष कार्य क्या था, x ही ना, 5 दिन तो दोनों मिलके किया था, तो x का वैल्यू निकाल दिए, तो यहाँ पे मेरा आंसर हो गया। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे पहले लिखते थे 1/20 1/25, इसी तरह से 1/20 1/25 लिख करके दोनों का 5-5 दिन काम करवा लेते हैं, फिर जो शेष बच जाता है ए बचा हुआ तो यही काम करेगा। तो इसके लिए फिर यहाँ पे हम x लिख करके यहाँ से सॉल्यूशन कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह से है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 18, ये दोनों मिलकर एक काम कंप्लीट करेगा, दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ, किंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले एक काम छोड़ देते हैं। यहाँ कहता है कि कार्य समाप्त होने के पहले 3 दिन पहले ये काम छोड़ता है, मतलब ये जो है बी वो पूरा दिन काम किया होगा, और ये जो है तो उससे 3 दिन कम काम किया होगा, क्योंकि कहता है कि 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो ये अगर x दिन काम करे तो उससे 3 दिन कम काम करेगा। तो मेरा इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से हम निकालते हैं x का वैल्यू, तो x का वैल्यू हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 36, यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 9 प्लस 2x बराबर 36, 3 2 5x, 9 उधर जाएगा चला जाएगा तो 45, तो 5x बराबर 45, तो x बराबर 9, यहाँ से 3 2 5x बराबर 45, तो 5x बराबर 45, तो x बराबर 9। अब देखिए क्वेश्चन हमसे अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो पूरा काम मेरा x दिन टाइम लगा था ना समाप्त होने पर, x 9 इसका वैल्यू आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी तरह का, सिर्फ डिजिट चेंज है। इसको कैसे लिखेंगे, 9 18, फिर वही चीज है कि 3 दिन पहले ये काम छोड़ देता है, तो ये अगर बी पूरा दिन करता है तो ये 3 दिन कम काम करेगा, इसका एलसीएम 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 6 प्लस x बराबर 18, 3x 24, तो x बराबर 8 दिन। कितना दिन टाइम लगा, 8 दिन। तो आप देख रहे हैं कि 1 से 2 लाइन में 1 मिनट से कम टाइम में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। अब यहाँ पर हम लोग, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। यहाँ पर इसको बनाने के लिए थोड़ा सा
मिटाना होगा। एक क्वेश्चन कहता है ABC किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 12 दिन 15 दिन में समाप्त करते हैं। हम दोनों एक साथ काम करना प्रारंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति होने के 5 दिन पूर्व ये काम छोड़ देता है। A के छोड़ने के 2 दिन बाद B भी काम छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? हमको यहाँ ढूंढना है कि कौन ऐसा व्यक्ति है ABC में से पूरा दिन काम करता है। देखिए यहाँ पे A भी काम छोड़ दिया 5 दिन में, B भी काम छोड़ दिया, मतलब C एक ऐसा आदमी है तो पूरा काम करता है। यहाँ पर लिखते हैं फिर से वही चीज 10 12 15 एक काम। इसको अगर X ले लेते हैं, ये X दिन काम करता है क्योंकि ये काम C जो है सो पूरा दिन काम करता है। कहता है 5 दिन पूर्व एक काम छोड़ देता है। काम जब खत्म हुआ, काम समाप्ति हुआ X दिन में, उससे 5 दिन पहले क्या लिखेंगे? X - 5 एक काम छोड़ देता है। A के छोड़ने के 2 दिन बाद, A के छोड़ने के 2 दिन बाद मतलब होता है कि ये जो है तो 5 दिन पहले छोड़ा है, ये 3 दिन पहले छोड़ा होगा। यहाँ कहता है A के छोड़ने के, A अगर 5 दिन पहले छोड़ा है तो उसके 2 दिन और ज्यादा काम किया। B जो है सो X - 5 इतना दिन काम किया तो उससे 2 दिन ज्यादा काम किया। 2 दिन ज्यादा काम किया है मतलब X - 3 यहाँ लिखना है। फिर इसका LCM 60 लेंगे। 6X - 30 प्लस 5X - 15 प्लस 4X, 6X 5X, 6 5 11 11 4 15X, यहाँ 60 है और 30 और 45 55 इधर आके हो जाएगा प्लस X बराबर 15 चौका 7 15 दिया 45, X बराबर 7 दिन। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? काम कितने दिन में पूरा हुआ? काम 7 दिन पूरा हो गया।